अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। स्टूडेंट्स क्या हाल है? ये से सब। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में अगर रिग्रेशन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अच्छा, जब हमने रिग्रेशन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको करवाया था तो बेसिकली उस रिग्रेशन इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको y और x करवाया। आज हम इसका दूसरा पार्ट एक्चुअली अब इस चीज को अपने माइंडसेट में रखिएगा। जब आप रिग्रेशन इक्वेशन की बात करेंगे तो आपके पास ये दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक c आएगा और एक d आएगा। यानी c की वैल्यू भी निकालनी है, d की वैल्यू भी निकालनी है, फिर जो इनका आउटपुट होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में एक चीज डिस्कस की थी आप लोगों के साथ कि बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सर देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन जब आप लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम रिलेशन देखते हैं x का y के साथ और y का x के साथ क्या रिलेशनशिप। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने y की तरफ से रिलेशनशिप चेक किया था, इसलिए हम x की तरफ से रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि सवाल मेरे पास लास्ट वाला ही है जो मैंने लास्ट क्लास में y और x के अंदर इस्तेमाल किया था। अच्छा, जब x और y की और y और x की बात होती है तो याद रखिएगा y और x के अंदर हमें x स्क्वायर की जरूरत है और अब हम निकालने जा रहे हैं x और y, तो इसमें हमको इसकी जरूरत है y स्क्वायर की जरूरत है। चलिए सर, सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लिए में सारे मटेरियल मौजूद हैं सिवाय सम ऑफ y स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले सम ऑफ y स्क्वायर मालूम है। 324 361 441 676 1024 900 784 576 784 1156। ऐड करने सारा तो ये आ गया 7026। अब मैंने क्या करना है सर, इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी जगह फिल करना है। सर मेरे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ x y मेरे पास 8662 312 260। Sum of y square है मेरे पास 7026 और 260 का होल स्क्वायर। सिंपल हम इसको पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2.068। अब ये जो मेरे पास नंबर आया इसको हम पुट करूंगा इसमें। अब ये मैं क्या कह रहा हूं, मीन ऑफ दैट सम ऑफ x अपॉन n माइनस d सम ऑफ y अपॉन n। सम ऑफ x कितना है मेरे पास? 312 10 माइनस 2.068 260। इसको डाल दे तो c की वैल्यू है 3.2 तो सर इसका आंसर आया मेरे पास इज इक्वल टू -22.566। तो सर मेरे पास जो सी का आंसर आ रहा है, तो सी का आंसर मेरे पास आ रहा है
नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन के दोनों वेरिएबल के बस तैयार है, 5 6 और 6 5 है। इक्वेशन के दोनों वेरिएबल के बस तैयार है। और दोनों वेरिएबल को मैं पुट करूँ। अब ये इक्वेशन बता क्या रही है, सर इक्वेशन ये बता रही है कि आप y की वैल्यू जितनी पुट करते जाओगे वो सबसे पहले इस नेगेटिविटी को क्लियर करेगी। ठीक है, वो सबसे पहले क्या करेगी, नेगेटिविटी को क्लियर करेगी। और याद रखना ये वाला जो नंबर है ये बेसिकली कांस्टेंट है और ये वाला नंबर क्या है, वेरिएबल। क्योंकि ये तो कितनी भी आप यूनिट्स ले आओ, कितनी भी आप मिसाल के तौर पर s रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सर x रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस को, y रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड को। इसका मतलब है सर जितने भी आप यूनिट्स ले आओ, इतने यूनिट कम से कम आए तो सबसे पहले क्या हो, सर ये डेफिशिएंसी क्लियर हो। ये डेफिशिएंसी क्लियर होने के बाद आपको प्राइस बताना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये तो हमारा काम है कि हमने दोनों चीजें निकाल ली और दोनों चीजें पुट करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बेसिकली हमें काम क्या करना है, हमें वो डिमांड बतानी है कि जब आपकी डिमांड कितनी, हमें वो प्राइस बतानी है जब आपकी डिमांड क्या हो, 50 हो। ठीक है, तो सर इसका मतलब है डिमांड रिप्रेजेंट हम किससे कर रहे थे, y से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर हम लोग इसको पुट करेंगे, y को पुट करेंगे। minus 22.568 plus 2.068 multiply by 8। सर प्राइस कितनी होगी, 80.832। सर ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो सर आप देख सकते हैं इधर हम लोग ने रिग्रेशन में x और y की इक्वेशन को डिफाइन कर लिया। पहले हम x को y और x कर चुके हैं, अब हमने x और y कर दिया। बड़े मस्त नाम रखते हैं।